हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अक्सर जब हम हॉरर या पैरानॉर्मल चीज़ों पर बात करते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी ये जानने की होती है कि ये स्पिरिट्स की दुनिया आखिर होती कैसी है। एक ऐसा ही रिचुअल है कोरिया में, या फिर कहीं एक गेम है जिसका नाम है द एलिवेटर गेम या द गेम टू अनदर वर्ल्ड। ऐसा माना जाता है कि अगर इस गेम को उसके सेट ऑफ रूल्स फॉलो करके खेला जाए तो आप एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हो, या फिर कहें स्पिरिट्स के वर्ल्ड में पहुंच जाते हो। इस गेम को खेलने के कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहला कि ये गेम आपको अकेले खेलना होता है, और दूसरा कि ये गेम आप जिस एलिवेटर में खेलोगे वो एलिवेटर एक ऐसी बिल्डिंग में होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 10 फ्लोर्स हो। 10 फ्लोर से ज्यादा हो फिर भी चलेगा, लेकिन 10 फ्लोर्स होना मस्ट है, तभी ये गेम सक्सेसफुल हो सकता है। आज की कहानी इसी एलिवेटर गेम के बारे में है, और ये कहानी एक लड़की की है जिसने एलिवेटर गेम को खेला था, और उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। लेट्स फाइंड आउट। Here's how it started। लगभग 1 साल पहले मैं एलिसा लैम की डेथ के बारे में पढ़ रही थी। तभी मुझे एलिवेटर गेम के बारे में पता चला, और बहुत से लोग ये एजम्पशंस लगा रहे थे कि एलिसा गायब होने से पहले ये गेम खेल रही थी। अगर तुम्हें इस केस के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि एलिसा को बाद में सीसिल होटल के वाटर टैंक में डेड पाया गया था। यहीं से मुझे भी एलिवेटर गेम को खेलने का इंटरेस्ट आया। मैंने कुछ वेबसाइट्स पे इंस्ट्रक्शंस पढ़े, लाइक हाउ टू प्ले दिस गेम, एंड देन ऑनेस्टली कई महीनों तक मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, until I found another article जिसमें ज़्यादा डिटेल्स दी गई थी इस गेम के बारे में। मैं भी चिल्ड आउट थी कि दिस गेम इज़ बुलशिट, ऐसा कुछ रियल में नहीं होता है कि एक एलिवेटर से तुम दूसरे वर्ल्ड में एंटर कर जाओ। लेकिन एक शाम की बात है, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड पैरानॉर्मल चीज़ों पे बात कर रहे थे। तभी उसने एलिसा लैम का जिक्र किया और एलिवेटर थ्योरीज का भी। तो मैंने उससे कहा कि ये सब फेक होता है, एंड आई कैन प्रूव दिस टू यू बाय प्लेइंग दिस एलिवेटर गेम। मैंने बेट लगाई कि ये गेम खेल कर दिखाऊंगी, और वो मान गया। एंड आई न्यू कि उसे भी पता था कि ये फेक है, वरना वो क्यों मुझे खेलने देता। कौन ही होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा गेम खेलने के लिए परमिशन देगा जिससे वो हमेशा के लिए किसी और ही दुनिया में फंस जाए। सो आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट। तो मैंने कुछ नोट्स बनाकर एक पेपर पे अपने साथ रख लिए और एक बिल्डिंग चूज कर ली जहां मैं एलिवेटर गेम खेल पाऊं बिना किसी प्रॉब्लम के। एनीवे, तो बिल्डिंग मैंने डिसाइड कर ली थी। नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे वहां नहीं होना चाहिए था, बट वो बिल्डिंग डाउनटाउन एटलांटा में है जहां मैं रहती हूँ। अगर तुम इस गेम से फेमिलियर हो तो तुम्हें पता होगा कि इसमें तुम्हें एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो भी परफेक्ट ऑर्डर में, तभी ये गेम सक्सेसफुल होता है। अगर तुम इस गेम के स्टेप्स गलत वे में करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बुरे हो सकते हैं, ऐसा मैंने सुना था। खैर, मुझे लगभग 20 मिनट लगे एक एलिवेटर ढूंढने के लिए जिसमें सिर्फ अकेली मैं हूँ, क्योंकि ये गेम अकेले खेला जाता है। यहीं से शुरू हुई मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, द एलिवेटर गेम। पहला स्टेप है एलिवेटर में अकेले एंटर करना। अगर एलिवेटर में कोई और है देन यू कांट कंटिन्यू। आपको वेट करना होगा जब तक एलिवेटर खाली ना हो जाए। फिर आपको 4th फ्लोर का बटन दबाना। 4th फ्लोर पे पहुंचकर एलिवेटर से बाहर मत जाना एंड प्रेस द बटन फॉर 2nd फ्लोर। जब 2nd फ्लोर आ जाए देन स्टे देयर एंड प्रेस द बटन फॉर 6th फ्लोर। फिर से आपको एलिवेटर के बाहर नहीं जाना है, और अब आपको बटन दबाना है 2nd फ्लोर का। 2nd फ्लोर पे जाकर आपको बटन दबाना है 10th फ्लोर का। कुछ लोगों ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि 2nd फ्लोर पे जब एलिवेटर जाता है तो उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, कोई उनका नाम बुला रहा है, उनको पुकार रहा है। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, आपको इग्नोर करना है। डोंट रिप्लाई एंड डोंट आंसर इन एनी वे। 10th फ्लोर पे आकर तुम्हें बटन दबाना है 5th फ्लोर का। इस स्टेप तक सब नॉर्मल चल रहा था और मुझे कोई आवाज भी नहीं सुनाई दी, लेकिन अगले स्टेप से वाकई में शुरू हो गया ये एलिवेटर गेम। ऐसा कहा जाता है कि 5th फ्लोर पे एलिवेटर में एक लेडी एंटर कर सकती है। वो पूरी एक स्ट्रेंजर हो सकती है जिससे तुमने कभी ना देखी हो, या कोई ऐसी लेडी जिसे तुम जानते हो।
याद रखने वाली इम्पॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हें उस औरत को ना ही एक्नॉलेज करना है किसी भी तरीके से, ना ही उसकी तरफ देखना है। एंड टू माई सरप्राइज 5th फ्लोर पे एक्चुअली एक लेडी एंटर करती है। मुझे पता था कि मुझे उसे नहीं देखना है, लेकिन जैसे ही एलिवेटर अचानक से बंद हुई तो मैं चौंक गई और मैं दरवाजे की तरफ देख रही थी, इसीलिए मेरी नज़र उस पर पड़ी जब वो अंदर आ रही थी। आई नो ये मेरी गलती थी, मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था। तभी मैंने सोचा ओके, नो बिग डील, वैसे भी इट्स जस्ट अ गेम, दिस इज नॉनसेंस गेम एनीवेज। लेकिन ऑनेस्टली मैं नर्वस थी जब मैंने 1st फ्लोर का बटन दबाया। एलिवेटर फिर से मूव होने लगी और मैं ट्राई कर रही थी कि नीचे देखती रहूं, तभी उसने बोलना शुरू किया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़कर बोली, मुझे साइड से उसकी एक झलक दिखी। वो हाइट में छोटी थी। उसने मुझसे पूछा कि 5th फ्लोर पे एक एक्सीडेंट हो गया है और क्या मैं हेल्प करने के लिए उसके साथ चलूंगी। What nonsense! आई थॉट कि ये सिर्फ इसलिए एलिवेटर में आ गई कि कोई वहां हो सकता है और उसकी हेल्प कर सकता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं दूसरी तरफ देखते हुए खड़ी रही, पर ये बहुत अजीब था। सीरियसली आई वॉज गेटिंग नर्वस, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। उसने फिर से कहा और इस बार ऐसे जैसे कि वो गुस्से में बोल रही हो। फिर भी मैंने इग्नोर किया। तभी उसने चिल्ला कर बोला, हे यू बिच, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं नहीं बता सकती मैं कितना डर गई थी। मैं एलिवेटर के कोने में खड़ी हुई थी और बस इतना चाहती थी कि जल्दी से 1st फ्लोर आए और मैं यहाँ से निकलूं। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे याद है कि वो रोने लगी, जैसे वो चाह रही हो कि मैं उसे कंसोल करूं। पर मुझे नहीं पता था कि ये गेम रियल जा रहा है या ये सब एक कोइंसिडेंस है। लेकिन मुझे उस औरत से नफरत होने लगी थी। उसकी रोने की आवाज़ बढ़ने लगी, तेज और तेज। अब मुझ में और पेशेंस नहीं बचा था और मैं घूम कर चिल्लाई, शट अप! मैं अपने होश में नहीं थी। सब इतना जल्दी हो रहा था कि आई वॉज ब्लैंक, सीरियसली ब्लैंक। देन आई रियलाइज्ड कि नाउ शी वॉज हैप्पी। ओ गॉड नो, ये मैंने क्या कर दिया। दिस इज वॉट शी वॉन्टेड। मुझे उसकी तरफ देखना भी नहीं था और मैंने तो उसे एक्नॉलेज भी कर दिया। एंड देन एलिवेटर 1st फ्लोर पे आ गई। वो औरत एलिवेटर से बाहर निकल गई इनटू द लॉबी और एलिवेटर डोर फिर से क्लोज हो गया और एलिवेटर ऊपर जाने लगी। मैंने हर एक बटन दबाया टू स्टॉप इट, पर नथिंग रिस्पॉन्डेड। कुछ सेकंड्स में एलिवेटर रुकती है एंड आई सॉ द फ्लोर इंडिकेटर। वो 10th फ्लोर था। दरवाजा खुलता है और वहां कुछ नहीं था, नथिंग। इट वॉज जस्ट द 10th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। राइट और लेफ्ट में ऑफिसेस थे विद ग्लास डोर्स एंड विंडोज। लोग कॉल्स ले रहे थे, some were like in a meeting, just the basic stuff। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। I was literally confused। पहले तो उस औरत का मिलना और अब ये सब। मैंने 1st फ्लोर का बटन दबाया और 1st फ्लोर पे आते ही मैं लॉबी से तुरंत उस बिल्डिंग से बाहर आ गई। I didn't know what the hell I had just experienced। मैंने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और सब कुछ बता दिया जो भी मेरे साथ उस एलिवेटर में हुआ। उसे मेरी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि मैं कोई स्टोरी बना रही हूँ बेट जीतने के लिए। आई शट ऑफ माई फोन। मैं चाहती हूँ कि ये पार्ट तुम सब सुनो, cause this is the part that matters। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी, आई ओपन्ड माई आईज और मैं किसी ऑफिस बिल्डिंग के बीच में खड़ी थी। लाइट डिम थी वहां। मैंने खिड़की से देखने की कोशिश की। आई कैन ओनली डिस्क्राइब इट एज अ डेड सिटी। ना ही कोई साउंड था, देयर वॉज नो साउंड एट ऑल। और मेरे सामने एक एलिवेटर थी और वो 10th फ्लोर था। मैंने घबरा कर एलिवेटर को कॉल करने के लिए बटन दबाया। द एलिवेटर अराइव्ड, डोर ओपन्ड। मैं अंदर गई और मुझे उस लॉबी में ले गई। सेम लॉबी जो मैंने एक दिन पहले देखी थी और अब वहां पे सुबह थी। ये मेरे साथ पिछली 10 रातों से हर रात और हर सुबह हुआ। दिन में जब मैं अपने अपार्टमेंट के बाहर होती हूँ तो मुझे उस औरत का फेस दिखाई देता है इन द क्राउड। लेकिन मैं जैसे ही उस पर फोकस करने जाती हूँ,
वो गायब हो जाती है। ऑन द 6th मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ इन द बिल्डिंग, जहाँ पर एलिवेटर काम नहीं कर रही और मैं स्टेयर्स से लॉबी तक जा रही हूँ, लेकिन स्टेयर्स जैसे कि ख़त्म ही नहीं हो रही। अब मुझे डर लगता है हर दिन कि ये सपना मेरी रियलिटी ना बन जाए, या शायद ये सपना है ही नहीं। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे इन सब से मैं कभी बाहर आ ही नहीं पाऊंगी। एंड इवन वर्स, 2 रात पहले मुझे वो औरत फिर से स्टेयर्स पे दिखी। आई डिडंट सी हर क्लियरली, लेकिन साइड से आई कुड सी एंड सेंस कि वो वहीं है, और मुझे किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। आई एम श्योर वो वहीं है, बिल्डिंग में मेरे साथ। आई नो शी इज स्टिल देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इस स्टोरी को सिर्फ सुने और एंटरटेन हो। प्लीज डोंट ट्राई टू प्ले दिस गेम एज इट कैन बी रिस्की। पहले अगर आपके पास भी कोई एक ऐसी स्टोरी हो जो आपके साथ रियल लाइफ में हुई हो, कोई हॉरर इंसिडेंट या कोई क्रीपी इंसिडेंट, तो आप वो मुझको मेरे मेल पे शेयर कर सकते हैं। आई मेंशन माय मेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन, और फिर आपकी स्टोरी को मैं अपने स्टाइल में इस चैनल पे सुनाऊंगा। With that being said, I'll end this video here. If you like the video, give it a thumbs up. Don't forget to subscribe and hit the notification bell. I'll see you in the next one.